हम तो डीएम साहब को उठाकर पटक देते अगर और अधिकारी उनके साथ ना रहते तो। जब छेदू चमार इस बात को कहता है और ताल ठोक कर कहता है, तब वह बताता है कि कैसे वह अपने जीवन में अब तक 10 बार चुनाव लड़ चुका है और 11वीं बार चुनावी मैदान में है। छेदू चमार को एक पुलिस ऑफिसर धक्का मारकर निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन करने वाला ऑफिस बना था वहां से भगाने लगता है। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अपने उत्तर प्रदेश के कौशांबी के रहने वाले छेदू चमार का वीडियो देखा होगा। जातियों को लेकर इस पर तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, लेकिन छेदू चमार की कहानी आपको हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो लोग लोकतंत्र के प्रति विश्वास को और बढ़ाते हैं, जो लोग इस बात में विश्वास पैदा करते हैं कि वाकई में संविधान से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं, और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला, कोई बर्तन घुमाकर बेचने वाला छेदू चमार भी चुनाव लड़ सकता है। और छेदू चमार तो 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार बीडीसी का चुनाव जीत भी चुके हैं। अब आगे आपको छेदू चमार की कहानी बताएंगे, और कहानी केवल इसलिए क्योंकि छेदू चमार के बारे में हमने पढ़ा तो हमें लगा कि लोकतंत्र में विश्वास का जो जड़ है उसको और गहरा करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में छेदू चमार का नाम भी शुमार होना चाहिए। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब छेदू चमार की कहानी पर आइए। उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होता है कि छेदू चमार अपना डफली लिए, अपना कागज वगैरह लेकर नामांकन करने के लिए जाता है। वो बाहर निकलकर अपना डफली बजाता है अपने ही अंदाज में, तब तक एक पुलिस ऑफिसर उसको धक्का मारकर वहां से बाहर निकालते हैं। पुलिस ऑफिसर शायद वहां पर प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। अब वहां पर धक्का मारकर छेदू चमार को बाहर निकाला जाता है तो सोशल मीडिया पर चूंकि उस पुलिस ऑफिसर के नाम के आगे का टाइटल तिवारी था तो इसको लेकर बड़ी टीका टिप्पणी हुई। आप तमाम चीजों को समझ चुके होंगे कि इस पर इतना विवाद क्यों हुआ। मामला निर्वाचन आयोग के पास गया, निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया, कहा कि आप पूरी की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाइए। अंततः छेदू चमार जो थे उनका नामांकन वहां से रद्द हो गया क्योंकि नामांकन फॉर्म में कोई गलती पाई गई। छेदू चमार इसके बाद कहते हैं कि उस दिन तो डीएम साहब को हम खुद उठाकर पटक देते, लेकिन और अधिकारी वहां पर मौजूद थे इसीलिए हम रुक गए। छेदू चमार इसके आगे बातचीत करते हुए कहते हैं कि जो डीएम साहब ने किया, इस संविधान को एक चमार ने लिखा और एक चमार के साथ उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब छेदू चमार की कहानी सुनिए। साल 2001 से लेकर साल 2024 तक के चुनाव में जो तमाम चुनाव इस बीच में हुए हैं उसमें एक नाम कौशांबी के, कभी जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए, कभी बीडीसी के लिए, कभी विधायकी में, कभी सांसदी में, इन तमाम पदों में एक नाम हर बार चुनाव लड़ता नजर आया। वो नाम था छेदू चमार का। छेदू चमार के ऊपर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छेदू चमार इस लोकतंत्र में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग इस बात का प्रतीक हैं कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। वो लोकतांत्रिक देश जहां पर छेदू चमार जो फेरी घुमाकर बर्तन बेचता है, जो साइकिल पर बर्तन रखकर गांव गांव में घुमाकर बर्तन बेचने का काम करते हैं, वो छेदू चमार भी चुनाव लड़ सकता है। और कोई अरबपति है, वो अरबपति भी चुनाव लड़ सकता है। और इसीलिए हमने सोचा कि अब सारा का सारा चुनाव बीत गया तो छेदू चमार की कहानी आप तक हम पहुंचाएं। छेदू चमार कई दफा अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा चुके हैं। हर बार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का उनके अंदर जो जुनून है वो जुनून ऐसा है कि कोई भी चुनाव उनकी नजरों के सामने से बिना उनके चुनावी मैदान में उतरे पूरा नहीं होता। वो हर चुनाव में चुनावी मैदान में डट कर जो सामने तमाम प्रत्याशी होते हैं
उनके विरोध में उतरकर अपने लिए प्रचार करते हैं और छेदू चमार अब इसी कारण चर्चा का विषय भी बने हैं। फिलहाल ऐसे कई सारे नाम आपको मिलेंगे छेदू चमार जैसे, जो तमाम जगहों पर चुनाव लड़ते हैं और यही वो लोग हैं जो लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत बनाते हैं, जो बताते हैं कि कोई फेरी वाला, कोई फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला भी चुनाव इस देश में लड़ सकता है। हालांकि इस बार छेदू चमार का शायद भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका पर्चा जो था वो खारिज कर दिया गया। उसमें कुछ गलती था। छेदू चमार इसके बताकर कहते भी हैं कि हमको मुंह जुबानी याद है सारा का सारा कागज, आप आकर कोई भी हमसे पूछ ले, हम 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हमको सारा पता है, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत हमारा पर्चा खारिज करा दिया गया। अब पर्चा निर्वाचन आयोग की देखरेख के बाद खारिज किया गया, तो इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल छेदू चमार उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले का रहने वाला एक इंसान, जो एक बार बीडीसी रह चुका है। हर बार वो आदमी चुनाव में उतरकर चुनाव लड़ता है और डफली से बजाते हुए गांव गांव में जब वो बर्तन बेचता है तो अपने लिए चुनाव प्रचार करता है। और ऐसे कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बताया, जिसके बारे में हमने बार बार कहा कि इस लोकतंत्र का ये लोग जीवंत उदाहरण है कि हां, हम और आप और भारत देश में रहने वाला हर नागरिक एक लोकतांत्रिक देश में रहता है, एक डेमोक्रेटिक देश में रहता है। इस बात का वो लोग उदाहरण है, प्रमाण है। आपकी क्या इस पर राय है? छेदू चमार का वीडियो हो सकता है कि धक्का मारकर जब पुलिस ऑफिसर उनको निकाल रहा था, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर 1-1.5 महीना पहले वायरल हुआ था, तो आपने देखा भी हो। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा। हम तमाम प्रकार की कहानियां जो होंगी, इस लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाने वाली कहानियां, राजनीति से जुड़ी हुई तमाम कहानियां, वो आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपके मन में है कि हम किसी इंसान के बारे में, किसी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आपको कहानी सुनाएं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप तक वो कहानी जल्द से जल्द पहुंचाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।